अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ऐसे की सारी टाइप्स को विद वेरी इजी एग्जांपल्स और बहुत ज़्यादा क्विक वे में। और इसके बाद आपको किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं रहेगी ऐसे को लेके। और सेकंड थिंग, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं सिर्फ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके साथ करना चाहता हूँ कि मेरा मैक्सिमम इस दफ़ा टारगेट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह ताला हमने फेलियर से निकाल के सक्सेस की तरफ लेके आना है। क्योंकि अगर आप रेशो उठा के देखते हैं पास्ट डेकेड्स में, पास्ट ईयर्स में, जो सबसे ज़्यादा जो फेलियर की वजह है वो ऐसे है, इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश प्रेसी। लेकिन ऐसे का नंबर जो है वो फर्स्ट है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ों को आसान, ईजी और मेमोराइज्ड वे में और स्ट्रेटेजिकली डिजाइंड वे में लेके आया जाए कि स्टूडेंट्स जो है वो ईजी से चीज़ों को जो है वो इम्बाइब कर सकें। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैंने पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा ईजी, अफोर्डेबल और ऑर्गेनाइज सेशन जो है CSS PMS की तैयारी के लिए स्टार्ट किया है। इसमें ना तो आपको जो ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ती है, बल्कि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे 24/7। जब मर्जी आप अपना लेक्चर ले सकते हैं। नोट्स आपको पहले से जो है स्कोरिंग नोट्स, अपडेटेड नोट्स मिलेंगे। और मोस्ट अफोर्डेबल सेशन है जिसमें आप कोई भी सब्जेक्ट या पूरा ओवरऑल जो है सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। बड़ा ईजी वे है। अगर आप जॉब होल्डर हैं, फीमेल हैं या फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको महंगी अकेडमीज में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर बैठे जब आपका दिल करे आप लेक्चर लें, क्योंकि इसके ज़रिए बड़े सक्सेसफुल वे से पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने ऐसे की तरफ। सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश ऐसे जो है इसकी कितनी टाइप्स हैं और इसको किस तरह से हैंडल करना है। और फिर एंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि CSS के अंदर जो एग्जामिनर है वो कौन सी टाइप या किस तरह जो है मुख्तलिफ टाइप्स को जो है मर्ज करके या फ्यूज करके जो है वो क्वेश्चन पूछता है। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अब सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो पहली टाइप जो है एक्सपोजिटरी ऐसे। एक्सपोजिटरी को जो है याद करने का बड़ा आसान तरीका है। एक्सपोजिटरी ऐसे की अगर आप लफ्जी मतलब देखते हैं तो एक्सपोज से निकला है। एक्सपोज का मतलब है किसी चीज को सामने लेके आना, हकायक को पेश करना, फैक्ट्स को जो है सामने लेके आना, जिस तरह हम कहते हैं मीडिया एक्सपोज कर रहा है। तो एक्सपोजिटरी ऐसे वो ऐसे होगा जिसके अंदर हम जो है ऐसे राइटिंग की मुख्तलिफ टाइप्स, मुख्तलिफ जो है जिसके अंदर हम फैक्ट्स से डील करेंगे। तो बेसिकली दिस टाइप ऑफ ऐसे डील्स विद फैक्ट्स, एग्जांपल्स, रियलिटी। और इसका पर्पस क्या होता है? किसी चीज को इंट्रोड्यूस करवाना, इन्फॉर्म करना या एक्सप्लेन करना। और एक मैं मजे की बात बता दूं, CSS के अंदर जो भी आप ऐसे स्टार्ट करेंगे आपको शुरू में एक्सपोजिटरी का पाला पड़ेगा। यानी आपको स्टार्ट जो है वो इसमें से ही लेना पड़ेगा। वो कैसे, हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में। अब इसकी 5 फर्दर टाइप्स हैं एक्सपोजिटरी की। एक बात ध्यान में रख लें, ये वो ऐसे है जिसके अंदर आप फैक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं, रियलिटी को सामने लेके आ रहे हैं। पहली टाइप है डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव से मुराद है डिस्क्राइब से निकला है। जैसे हम किसी चीज को बयान करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये बुक के बारे में कुछ लिखें, इस कमरे के बारे में, माई स्कूल। अगर आप याद करें तो आप कॉलेज लेवल पे या स्कूल लेवल पे इस तरह के ऐसे लिखते आए हैं जिसके अंदर आप जो है डिस्क्रिप्शन करते थे, जिस तरह माई फेवरेट बुक, माई हीरो इन हिस्ट्री या कोई भी इस तरह का टॉपिक तो था। दैट वाज एक्चुअली इन द ऑर्बिट ऑफ डिस्क्रिप्टिव ऐसे। और बाज़ दफा शॉर्ट फॉर्म में इसको डेफिनेशन ऐसे भी कहा जाता है जब किसी चीज को हम डिफाइन करते हैं, कोई साइंटिफिक टर्म है, कोई चीज है, क्योंकि वो रियलिटी पे बेस कर रही होती है, फैक्ट्स पे बेस कर रही होती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव। फिर उसके बाद आ जाता है जी इसकी अगर हम एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी या माय फेवरेट बुक, दीज आर वेरी इजी एग्जांपल्स। फिर इसके बाद टिप क्या है? एम्पल वोकैबुलरी। इसको लर्न करने के लिए आपको क्या सीखना होता है? इडियम्स, सिनोनिम्स, यानी जितने अच्छे आप लफ्ज यूज करेंगे, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स यूज करेंगे, उतना ही आपका स्टाइल जो है बेहतर होता जाएगा। और एक मजे की बात बताता हूँ, मैं अपनी किताब के अंदर, मैंने अपनी बुक जो है मिथ ऑफ ऐसे राइटिंग, इसके अंदर सारे स्टाइल्स को लिखने के लिए प्रॉपर वर्ड्स, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और इसके साथ इडियम्स भी इवन, और सारे के सारे स्टाइल जो मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस किए हैं कि कौन सी कोहेसिव डिवाइसेस हैं किस तरह के स्टाइल के लिए। तो ये बुक जो है दी बेस्ट बुक है, क्योंकि ये मेरी सालों की मेहनत है जिसके अंदर मैंने बहुत सी चीज़ों को जो एक जगह पे इकट्ठा किया। तो ये बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी CSS PMS में इंग्लिश ऐसे के हवाले से। अब ये कहाँ पे यूज होता है? इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर इंट्रोडक्शन। CSS के अंदर डिस्क्रिप्टिव ऐसे अननोइंगली, सबकॉन्शियसली आप यूज कर रहे थे इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो ये था पहली टाइप डिस्क्रिप्टिव। एक्सपोजिटरी की पहली टाइप जो है दैट इज डिस्क्रिप्टिव। अब हम मूव करते हैं सेकंड टाइप की तरफ, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट ऐसे वो है जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है, इसके अंदर किसी चीज़ की कॉजेज और उसके इफेक्ट्स, यानी किसी चीज़ की वजूहात और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज या रिजल्ट्स डिस्कस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाई समथिंग हैपेंस एंड इट्स रिजल्ट्स। कोई चीज़ क्यों हो रही है, क्या कॉजेज हैं। फॉर एग्जांपल एनर्जी क्राइसिस 2012 में ऐसे आया था, एनर्जी क्राइसिस कॉजेज एंड इफेक्ट्स। एनर्जी क्राइसिस जो है इसकी क्या कॉजेज हैं, उसके क्या इफेक्ट्स हैं। तो ये देखें, तो पेपर के अंदर ऑफ एंड ऑन जो एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछता रहता है। फिर इसके बाद आता है प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे। ये बिल्कुल अबिट सिमिलरिटी इसके अंदर पाई जाती है कॉज एंड इफेक्ट के साथ। जैसे कोई प्रॉब्लम सामने आता है तो उसके अंदर हम सोल्यूशन का पोर्शन ऐड कर देते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट ऐसे और प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे तकरीबन इसके अंदर जो है वो सिमिलर ही हैं। सिर्फ ये है कि इसको किसी इशू के साथ पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो हम ऐड कर देते हैं, जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग है, कॉजेज, इफेक्ट्स एंड सोल्यूशंस। तो उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे आ रहा है दैट इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट। ये देखें, बचपन में हम बहुत सी इस तरह के ऐसे जो लिखते हैं, जैसे दही जिंदगी और शहरी जिंदगी का मुकाबला, या इसके अलावा जिस तरह पेपर में ऐसे आया था फिजिकल वर्सेस ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन, जिसके अंदर हमने फाइंड आउट करना होता है सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को। दैट वुड बी इन द ऑर्बिट ऑफ कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे। और एक्सपोजिटरी के ऐसे हम कर रहे हैं टाइप्स। और उसके बाद आता है लास्ट पे प्रोसेस ऐसे। प्रोसेस ऐसे से क्या मुराद है? प्रोसेस ऐसे से मुराद है कोई चीज़ किस तरह से प्रोसेस होती है, किस तरह से प्रिपेयर होती है, किस तरह से बनती है। जैसा कि अगर आप देखें
अगर आप रेसिपी किसी चीज़ की पढ़ते हैं, किसी चीज़ का मैनुअल पढ़ते हैं, कोई चीज़ किस तरह से असेंबल की जाती है या किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है, फॉर एग्जांपल मेकिंग ऑफ शुगर है या कोई भी प्रोडक्ट है वो तैयार की जाती है तो उसको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, दैट वुड बी प्रोसेस ऐसे। और ये है जी एक्सपोजिटरी के टाइप में आ रहा है क्योंकि इसमें सारे में फैक्ट्स से डील कर रहे हैं। तो ये जो 5 टाइप्स थी इनको ज़रा ज़हन नशीन कर लीजिए कौन-कौन सी हैं। सबसे पहले एक्सपोजिटरी में आ रहा है डिस्क्रिप्टिव ऐसे, देन इसमें आ रहा है कॉज एंड इफेक्ट ऐसे, फिर इसमें आ रहा है प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे, फिर इसके अंदर आ रहा है कंपेयर एंड कंट्रास्ट और लास्ट में आ रहा है प्रोसेस ऐसे। तो ये 5 टाइप्स हैं एक्सपोजिटरी की। अब हम मूव करते हैं अगली टाइप्स की तरफ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीएसएस के अंदर आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अच्छा, वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या है? आर्गुमेंट से निकला है। आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? दलील देना। जैसे कहते हैं ना डोंट आर्ग्यू विद मी, मेरे साथ बहस ना करो। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे के अंदर हम क्या करते हैं? प्रूव करते हैं किसी पोजीशन को, किसी क्लेम को, किसी स्टांस को। यानी हम एक स्टांस लेते हैं और स्टांस को जो हमने जो है वो प्रूव करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम अपना क्लेम है उसको किसी एविडेंस के साथ, फिर उसके साथ जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको भी हम जो है वो सटरफ्यूज कर रहे हैं या रिबटल कर रहे हैं या रिफ्यूट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया इज मोर हार्मफुल देन बेनिफिशियल। अब ये टॉपिक आ गया कि सोशल मीडिया जो है वो ज्यादा नुकसानदेह है बजाय फायदेमंद होने के। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं, इसके अंदर 2 साइड्स हैं, एक तरफ हार्मफुल, दूसरी तरफ बेनिफिशियल। आपने एक स्टांस लेना है, आप इसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं लेकिन आपको फिर प्रूव करना होगा एविडेंस के साथ। फिर जो दूसरा पहलू है उसको आपने जो काउंटर करना है। तो सोशल मीडिया जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह है बजाय फायदेमंद होने के। अगर तो आप इस साइड को जो प्रूव करना चाह रहे हैं तो फिर आपने हार्मफुल के ऊपर जो है उसको प्रूव करना है, आपका ये क्लेम हो जाएगा और फिर उसको अपने एविडेंस के साथ, अपने एग्जांपल्स के साथ जो है प्रूव करना है। और रिकरेंटली जो है मोस्टली जो है इस तरह के ऐसे जो सीएसएस में पूछे जाते हैं। फिर एनालिटिकल ऐसे आ गया, एनालाइज से निकला। एनालाइज क्या होता है? किसी चीज़ की खूबियां खामियां या किसी चीज़ को डेप्थ में जाके जो है उसको इवेल्युएट करना। तो इसके अंदर क्या करते हैं? हम एनालाइज करते हैं किसी टॉपिक को, फिर उसको वैल्यूएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ब्रेक करते हैं एक टॉपिक को डिफरेंट पार्ट्स में और एग्जामिन करते हैं ईच पार्ट क्रिटिकली। जैसा कि ग्लोबलाइजेशन, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो ग्लोबलाइजेशन जो टॉपिक है हम इसकी अपॉर्चुनिटीज देखेंगे क्या क्या है, इसके चैलेंजेस क्या क्या है। तो उसको हम एनालाइज करेंगे प्रॉस एंड कॉन्स को, यानी पॉजिटिव थिंग्स को और नेगेटिव थिंग्स को, दोनों तरीके से। फिर नेक्स्ट ऐसे जो होता है परसुएसिव ऐसे। परसुएड का मतलब होता है कायल करना, तो परसुएड से निकला परसुएसिव। अच्छा, आर्गुमेंट ये है कि आप एक चीज को, अपने स्टांस को प्रूव कर रहे हैं। परसुएसिव है कि आप जबरदस्ती दूसरे को जो कायल कर रहे हैं कि आपकी बात मान जाए, जिसमें हम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं लॉजिक और इमोशनल अपील देके। अब इसकी एग्जांपल देखिएगा, एवरी सिटीजन शुड वोट, कि हर सिटीजन को वोट देना चाहिए। इट इज अ बिट सिमिलर टू आर्गुमेंटेटिव ऐसे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इमोशनल अपील और आप अगले बंदे के ऊपर थोड़ा सा एम्फेटिक हो जाते हैं, थोड़ा सा पॉजेसिव हो जाते हैं अपने स्टांस को लेके। उसके अंदर आप लॉजिकल रहते हैं और एक बैलेंस अप्रोच के साथ चल रहे होते हैं। फिर क्रिटिकल ऐसे आ जाता है। क्रिटिकल ऐसे के अंदर हम क्या करते हैं? क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं किसी आइडिया को। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाता है कि आप एनालाइज करें और फिर जज करें। अच्छा, एनालिटिकल ऐसे और क्रिटिकल ऐसे में सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है। एनालिटिकल ऐसे के अंदर आप एनालाइज करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं, लेकिन क्रिटिकल ऐसे के अंदर आप इवैल्यूएशन करने के बाद आप उसके ऊपर अपनी पर्सनल जजमेंट भी दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्रिटिकल एग्जामिन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, तो आप इसके अंदर साथ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी इसमें शो करेंगे, फिर उसके अंदर आप सजेशंस भी ऐड करेंगे। क्रिटिकल इवैल्यूएट जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके जो पॉसिबिलिटीज हैं फ्यूचर के अंदर वो क्या क्या हो सकती हैं। तो बिट सिमिलरिटी इसके अंदर पाई जाती है एनालिटिकल ऐसे के साथ। फिर आ जाता है ये आपका ओपिनियन ऐसे। ओपिनियन ऐसे थोड़ा सा पर्सनल ऐसे है। आर्गुमेंटेटिव, पर्सुएसिव, ओपिनियन, इन तीनों को हम जो है एक ग्रुप में जो है मर्ज कर सकते हैं। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। ओपिनियन ऐसे थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है, जिसके अंदर आप बाइस्ड या बेस्ड करता है राइटर की व्यू पॉइंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल इसमें पर्सनल ओपिनियन और रीजंस दी जाती हैं, जैसे शुड एग्जाम्स बी अबॉलिश्ड, क्या एग्जाम्स को अबॉलिश कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। अब ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपने उसको जो है उसको वहां पे प्रूव करना है और इसके चांसेस कम है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे ज्यादा आता है। फिर इसके बाद आता है जी नैरेटिव ऐसे। याद रखिएगा सीएसएस के अंदर अगर ओपिनियन ऐसे भी पूछा जाता है तो आपने उसको आर्गुमेंटेटिव के ऑर्बिट में लेके चलना है। बहुत ज्यादा आपने सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ या अपना पर्सनल स्टैंड पॉइंट इसमें लेके चलना। अगर आपने बात करनी है तो बैलेंस्ड और रैशनल अप्रोच के साथ आपने लेके चलना है, बाइस शो नहीं करना। नैरेटिव ऐसे जैसा कि शो करता है नरेशन से। नरेशन से मुराद है स्टोरी टेलिंग। तो नैरेटिव ऐसे के अंदर जो है कुछ स्टोरी, किसी वाक्य का जिक्र किया जाता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो टाइप ले लेते हैं, द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ, माय लास्ट डे एट कॉलेज। जिस तरह आप स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में ऐसे लिखते रहे थे। फिर कोई इंसिडेंट बता सकते हैं आप। इसके अंदर बिगिनिंग होती है, बैकग्राउंड होता है, मिडल होता है, फिर एंड होता है। यानी किसी टॉपिक के बारे में बैकग्राउंड या आप उसकी बिगिनिंग देते हैं प्रॉपर तरीके से, फिर उसका मिडल बताते हैं, फिर एंड की तरफ ले जाते हैं। प्रॉपर तरीके से डेवलप होता है और एवोल्यूशन से गुजरने के बाद एंड की तरफ चला जाता है। अब रिफ्लेक्टिव ऐसे आ जाता है। रिफ्लेक्टिव ऐसे क्या होता है? इसमें इधर पर्सनल थॉट्स और लेसन जो हैं, जो हम किसी इवेंट से, किसी आइडिया से लेते हैं, उनको डिस्कस किया जाता है। तो इसके अंदर किसी एक्सपीरियंस प्लस किसी रिफ्लेक्शन का जिक्र होता है। फॉर एग्जांपल फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। तो इसके अंदर जो है एक इंसान जो है अपनी जो सोच से उसने चीजें जो गेन की हैं, जो अपनी एक्सपेरिमेंट से की हैं, उसके बारे में बताएगा। तो इसके अंदर एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है उसकी विजडम जो है वो रिफ्लेक्ट
रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो रिफ्लेक्टिव ऐसे से मुराद है जिसके अंदर आप गहरी सोचो विचार करने के बाद किसी नतीजे के ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसे दैट इज डिस्कर्सिव ऐसे। डिस्कर्सिव ऐसे क्या है, अगर आर्गुमेंट में आप एक साइड ले रहे हैं, डिस्कर्सिव के अंदर आप दोनों साइड के ऊपर लिखना होता है आपने, जैसा कि डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, आर्गुमेंट्स कर रहे हैं फॉर यानी उसके हक में और उसके अगेंस्ट, फिर आप कंक्लूड कर रहे हैं जो दोनों साइड्स हैं, जो दोनों डायमेंशंस हैं उनको डिस्कस किया जाए, फिर कंक्लूजन पे पहुंचा जाए। फिलोसॉफिकल ऐसे आ जाता है नेक्स्ट। फिलोसॉफिकल ऐसे क्या है जिसके अंदर हम एक्सप्लोर करते हैं डीपर मीनिंग को, किसी आइडिया की, किसी कोटेशन की, किसी प्रोवर्ब की, और उसको जो जस्टिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। अब एक फिलोसॉफिकल टाइप से टच है और इसके अंदर आपको पहले इसको समझना है, फिर उसको एनालाइज करना है, फिर रिफ्लेक्ट करना है और फिर अप्लाई करना है डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर, एग्जांपल के साथ कोरिलेट करना है। तो ये सारी टाइप्स थी ऐसे राइटिंग की। अब हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि सीएसएस के अंदर आपने किस तरह से लेके चलना है एग्जामिनर जो है, क्योंकि यहाँ पे ये सारी टाइप्स हैं डिफरेंट टाइप्स जो कि आपको पता होने चाहिए। लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि हमने पेपर के अंदर अपनी अप्रोच किस तरह से डिजाइन करनी होती है और किस तरह सारी जो अप्रोचेस को मिक्स करके लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर की डिमांड ये होती है कि आप जो डिफरेंट स्टाइल्स या राइटिंग को मिक्स करके लिखें, एक स्टाइल को आप यूज नहीं करें। जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि डिस्क्रिप्टिव भी यूज करें, आर्गुमेंटेटिव भी करें, क्योंकि टॉपिक अगर आप यहाँ पे छोटी क्लासेस में तो ये चीज चलती है, लेकिन जब आप सीएसएस कैसे लिख रहे हैं, इट माउंट्स अप टू 3500 to 3000 वर्ड्स, देन यू शुड बी एक्चुअली इंक्लूसिव ऑफ ऑल द स्टाइल्स so that you can fulfill the required length in the essay. So this was our today's lecture. अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि क्वेरी है, you may ask. इसके साथ जो होमवर्क एक्सरसाइज है वो मैं ऐड कर दूंगा। जो स्टूडेंट सेशन ज्वाइन करेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा, और इसके बारे में जो आपकी सजेशंस हैं, जो आपकी अपग्रेडेशंस हैं, मुझे दीजिएगा। आई वुड रिस्पेक्ट योर आइडियाज। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।